किस ग्राम पंचायत की प्रधान है, क्या नाम? हाँ, ये बताएं आप किस ग्राम पंचायत की प्रधान है और क्या नाम है? ग्राम पंचायत जगतपुर, नाम साधना सरगम। ये बताइए आप पंचवर्षीय योजना में क्या क्या विकास कार्य करवाए, इसके बारे में संक्षिप्त क्या? सड़कें सड़कें बनवाई, और जिनके शौचालय नहीं थे शौचालय बनवाए, और आवासों की सर्वे कराई, और साफ सफाई, जो मेरे यहाँ भवन थे, स्कूल है, पंचायत घर है, उनकी मरम्मत कराई। इसके अलावा क्या तालाब वालों को सफाई भी करवाई? नहीं। ये बताइए ग्राम पंचायत में अब तक समथिंग कितने आवास या शौचालय आए? वैसे मेरे यहाँ आवास हैं ज्यादातर, और जो आवास जिसके नहीं थे उनका सर्वे करा दिया गया है। शौचालय भी ज्यादातर सभी के हैं, और जिनके शौचालय नहीं है वो अपना ऑनलाइन कराते हैं, सूची में नाम आता है और हम लोग दे देते हैं। बताइए, एक प्रधानमंत्री की योजना चल रही है जल जीवन मिशन, इसके अंतर्गत आपकी ग्राम पंचायत में क्या लाभ है? जल जीवन मिशन मेरे यहाँ घर घर पानी जाता है। हाँ, ये चल रहा है। पाइप लाइन जो बिछानी थी, घर में नल लगाए गए, पाइपलाइन अंदर 7 मीटर तक जाना? हाँ है, अंदर है, गई है। हाँ, किस तरीके की लगाई गई है, पीतल की, लोहे की या प्लास्टिक? मेरे यहाँ हर तरह की, ज्यादा प्लास्टिक की भी है, लोहे की भी है। तो पीतल की नहीं लगाई? जी, शासन के अनुसार पीतल की, मगर मेरे यहाँ नहीं लगी है। हाँ, इस संबंध में क्या? समर थी, एक समर खराब हो गई, तो उसका हम लोगों ने जई साहब को लिख के दे दिया, उसका एस्टीमेट भी पास हो गया। अब कुछ दिनों में नई समर भी लग जाएगी, और जो काम जहाँ खराबी है वो सब कुछ मरम्मत होगी, ठीक होगा। जहाँ पानी नहीं भी, अगर कहीं ब्लॉक है, जाम है, तो वो सब ठीक होगा। हाँ। ये बताइए अब तक जो ग्राम पंचायत निधि मिलती है, इसके अलावा कोई क्षेत्र पंचायत निधि और विधायक या सांसद निधि से कोई लाभ मिला? सौर ऊर्जा मिली थी। किस निधि से? विधायक निधि से। और ये बताएं जीरो पॉवर्टी के बारे में कुछ क्या चयन किया है? जीरो पॉवर्टी वाले में 23 नाम है मेरे यहाँ। हाँ। और कोई गंभीर समस्या जिससे गवर्नमेंट आपके ग्राम पंचायत का निदान हो? नाला है, चौराहे से लेके हाईवे तक ना, नाला नहीं बन पाया। अच्छा, ये जल निकासी की समस्या है? भराव? हाँ, जल निकासी की समस्या है, क्योंकि मुरादगंज के लिए कहीं भी जल निकासी नहीं है इस रोड पे। जल भराव हो जाता? हाँ, जल भराव हो जाता बरसात में। ये सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। और कोई गंभीर समस्या? और तो कोई नहीं है यहाँ। महत्वपूर्ण नाला निकासी की है। जल निकासी नहीं है, कहीं भी नहीं है जल निकासी मेरे यहाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप किस ग्राम पंचायत के प्रधान हैं और क्या नाम? मेरा नाम है धर्मेंद्र पाल सिंह, ग्राम पंचायत असुलिया। ये बताएं, ऐसे पंचवर्षीय कार्यकाल का समापन हो रहा है, तो अब तक क्या विकास कार्य कराए, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी। स्कूल का सौंदर्यीकरण कराया, पंचायत भवन का, अंबेडकर सामुदायिक केंद्र का, कुछ सड़कों के निर्माण हुए, कुछ नालियों के निर्माण हुए। ये एक महत्वपूर्ण योजना चल रही है जल जीवन मिशन, और टोटी वोटी लगी या नहीं लगी? पाइपलाइन बिछ गई है, टोटियाँ नहीं लगी है, लेकिन कनेक्शन लगभग सभी घरों में हो गए हैं। पानी का भी सप्लाई नहीं? सप्लाई अभी नहीं है, पंप हाउस इनकम्प्लीट है, ठेकेदार की टीम से नहीं मिल पा रही है। मिट्टी मिल जाएगी, वैसे शुरू हो जाएगा। बताएं, खाद के गड्ढे बनवाए होंगे आपने? खाद के गड्ढे हमारे यहाँ लोगों ने, किसी ने इच्छा नहीं जताई तो बने नहीं। और कॉलोनी और शौचालय आए हैं 20 के आसपास पहले ही, क्योंकि पूर्ण हो चुके हैं, और आवास जो आए हैं वो मिले 5 लोगों को। सफाई का कार्यक्रम बढ़िया चल? सफाई कर्मी आती है, डेली करती है। अब एक महिला है 2 गांव के बीच में, तो वो रूटीन में हो पाता है काम। ग्राम पंचायत निधि से आपको कितना धनराशि प्राप्त हुई? अनुमानित होगी 20 लाख के आसपास। और इसके अलावा क्षेत्र पंचायत, विधायक, सांसद निधि से कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं। अभी क्षेत्र पंचायत से 2 सड़कें हमारी हुई हैं पास, अब वो बनने को है, बन जाए तब हम प्रस्ताव भी मिला है? हो गया, जियो टैग हो गया? हाँ, बननी है। इसके अलावा कोई ऐसी समस्या जिससे
गांव संतृप्त हो जाए। हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत का संपर्क मार्ग है सड़क से वो गांव तक, उसकी हालत बहुत जर्जर है। उसमें जरा सा भी पानी बरसता है तो कम से कम 1 से 1.5 फीट पानी भर जाता है। और वो सड़क पीडब्ल्यूडी के अंडर में है तो उसमें हम प्रधान कुछ कर नहीं सकता। और पीडब्ल्यूडी को, विधायक जी को और सांसद जी को, सबको कई बार लिख के दिया, आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये सड़क का निर्माण सही तरीके से हो जाए तो ये समस्या हो जाएगी सही। बिल्कुल बिल्कुल। एक सड़क जीर्ण शीर्ण पड़ी है, वो जिला पंचायत से बनी हुई है, उनको भी मैंने उस सड़क के लिए लिख के दिया तो वो भी नहीं सुनाई हो रही कुछ। ये सबसे महत्वपूर्ण समस्या यही है। सड़कें जो असलिया से जुड़ी हुई हैं वो दोनों सड़कें, एक जिला पंचायत से, एक पीडब्ल्यूडी से, ये बन जाए तो गांव की लगभग समस्या समाप्त हो जाएगी। एक बारात घर की आवश्यकता है। बारात घर हो जाए तो लोगों को परेशानी, गरीब लोगों के पास जगह है नहीं, उनकी जब शादियां होती है तो वो लोग बड़ा दिक्कत का सामना करते हैं। तो हम कहीं खेतों में करते हैं या किसी का कोई प्लॉट मिल गया किसी को तो उसमें व्यवस्था करते हैं। बारात घर का होना बहुत जरूरी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जीरो पावर्टी पाए गए हैं, जीरो पावर्टी वाले, और जो जिनको आवास मिलता है वो तो ऑटोमेटिक जीरो पावर्टी में आते हैं। तो अभी जो सूची बनी है उसकी सर्वे चल रही है, जैसे ही और होगी तो वो पात्र लोग और बढ़ेंगे, जितनी सूची बढ़ेगी उतनी पात्र बढ़ जाएगी। अभी 5 से 7 परिवार जीरो पावर्टी में आते हैं। लाभान्वित में सब होंगे, सूची गई हुई है, सूची है। ओके, धन्यवाद। आप देख रहे हैं ताजा खबर, और मैं खड़ा हूँ मुरादगंज कस्बे में, जो ग्राम पंचायत है, और यहाँ पे ये तालाब दिखाई दे रहा है आपको। ये तालाब लगभग 1 एकड़ का है। ऐसे ही ग्राम पंचायत में 2 तालाब और हैं जिसमें आसामी पट्टा कभी किया गया था, लेकिन वो व्यक्ति जिसके नाम आसामी पट्टा हुआ था वो व्यक्ति लगभग 20 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं। और शासनादेश के अनुसार अगर देखा जाए, हाईकोर्ट ने सभी पट्टे ऐसे आसामी हो चाहे किसी प्रकार को सब कैंसिल कर रखे हैं। ये सामाजिक भूमि है और जिसका कोई भी पट्टा नहीं हो सकता, लेकिन पहले हो गए होंगे किसी नियम के अनुसार। अब वो हाईकोर्ट सब कैंसिल कर दिए है, लेकिन वर्तमान में इस पट्टे पर जो भी कब्जादार था वो मर चुका है और उसने एसडीएम ने अभी तक वो पट्टा निरस्त नहीं किया है। उसकी मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन अभी तक एसडीएम साहब के द्वारा यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। शासन इसमें जो है इसका विकास नहीं चाहता है, शायद मंशा उनकी ये हो। और तालाब में गंदगी भी है, यहाँ से एक आय का स्रोत भी बन सकता है, जैसे मछली पालन का स्रोत यहाँ बन जाएगा तो सरकार को ही फायदा होगा। और उसमें जो भी पट्टे की भूमि होती, इसी तरीके से एक तालाब और है, वो भी आपको दिखाते हैं। धन्यवाद। शशि मोहन, ताजा खबर, न्यूज एक्सप्रेस ब्यूरो।